सत्या में छोटा सा रोल था, वो यूं ही मिल गया था यार बस। मैं चाहता था राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम करना, बट कास्टिंग हो चुकी थी, तो किसी तरह मेरे फोटोग्राफ्स उन तक पहुंचे। अनुराग ने भी कहा था छोटा सा रोल है यार, तेरा एक्सपीरियंस थिएटर वगैरह का, तू अच्छा एक्टर है, क्या करेगा। बट आई वॉन्टेड कि मुझे काम करते हुए देख लें। बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे करियर में शुरू से एंड तक खुद को सेम इंटेंसिटी के साथ सस्टेन कर पाते हैं। जब भी सिनेमा हिस्ट्री की बात होगी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, राम गोपाल वर्मा के बारे में एक चैप्टर होगा ही होगा। स्टारडम की चाह सबको होती है, और सक्सेसफुल सभी होना चाहते हैं, मैं भी होना चाहूँगा, बिकॉज तब आप क्या होगा, आपके पास चॉइसेस और ज़्यादा हो जाती हैं, बेहतर स्क्रिप्ट्स आती हैं, बेहतर रोल आएंगे, तो मेरा लालच वो है। सुशांत सिंह का नाम लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव रोल्स सामने आते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और इंस्पायर करते हैं, लेकिन आज जो बात हो रही है वो कुछ क्राइम रिलेटेड है। हेलो सुशांत। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जूम देखने वाले सभी को मेरा बड़ा सा हाय। थैंक यू सो मच, और सबकी तरफ से आपको बिग हाय। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स क्राइम अलर्ट, प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। तो काफ़ी पहले भी बात हुई थी क्राइम शो को लेकर के, तब मैं उतना सावधान ख़त्म हुआ था और मैं थोड़ा एक्टिंग पर कंसंट्रेट कर रहा था, तो बात आई गई होगी। इस बार फिर वापस ऑफ़र आया तो मुझे एहसास हुआ कि यार वक्त लंबा हो गया है एंड मैं थोड़ा मिस कर रहा था होस्टिंग। आई डू एंजॉय होस्टिंग, तो फिर मैंने कहा चलो करते हैं। तो क्राइम अलर्ट में क्या क्या रहेगा? मतलब देखिए, क्राइम शोज तो हैं लेकिन सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, है ना। सावधान का अलग था, क्राइम पेट्रोल का अलग, सीआईडी भी है उसका भी अलग। ये क्राइम अलर्ट किस तरह से अलग रहेगा? देखिए, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, अच्छा। है ना। ईमानदारी से कहूँ तो क्राइम शो इज़ अ क्राइम शो, है ना। एक क्राइम की कहानी होती है, रियल इवेंट्स पर बेस्ड होती है, उसमें थोड़ा ड्रामेटाइजेशन होता है, और एक एंकर होता है जो होस्ट करता है, वहाँ पर आपका थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है ना। एंकर कैसा है, कौन है, और किस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। सो क्राइम अलर्ट जैसा शो का नाम है, आपको अलर्ट करना है कि भाई ये जो कहानी थी इसमें क्या क्या हुआ, आप उससे क्या सीख सकते हो, एंड विद माई ओन स्पेशल ब्रांड ऑफ सेंसिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी जिससे आप परिचित हैं, वही लेकर के आ रहा हूँ। तो इट्स मी अगेन, मैं ही हूँ, आपसे जुड़ता हूँ फिर एक और क्राइम शो के साथ। तो इसमें कुछ खास आपके रिसर्च इन्वॉल्व है या जो चैनल कहता है उस हिसाब से हो जाता है? देखिए, कहानियों में मेरा रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है, उतना तो संभव भी नहीं है, और वो क्रिएटिवली जस्टिफाइड भी नहीं है। मेरा काम एंकरिंग का है, वो मैं कर रहा हूँ। तो एंकर का जितना पोर्शन है, हाँ, वहाँ पर मेरा कंट्रीब्यूशन है। राइटर्स लिखते हैं, लेकिन उसके बाद उसको किस तरह से मुझे अपना बनाना है, या मैसेज ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है, वो देखना, और उसको अपने हिसाब से फिर चेंज करना कि कहानी का ये मैसेज होना चाहिए, मैसेज गलत तो नहीं जा रहा। दैट इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उतना ही है, ज़्यादा नहीं, बस दिल से दिल की बात, सच्चाई से आप तक पहुँचे, दैट्स इट। ओके, आपने कहा कि होस्टिंग थोड़ा मिस कर रहा था, तो राइट टाइम आ गया था करने का। फर्स्ट लव अगर मैं बोलूँ तो कौन सा था एक्टिंग में? मूवी, होस्टिंग, सीरियल्स, क्या क्या? मूवीज़, ऑफ कोर्स। सीरियल्स किए हैं, 2-3 बार किए हैं, बट आई रियलाइज कि मैं मूवी ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसमें आप एक कैरेक्टर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सीरियल्स में क्या है कि वही किरदार आप किए जा रहे हैं, तो वो आफ्टर पॉइंट बोरिंग हो जाता है मेरे लिए। जो लोग कर पाते हैं, हैट्स ऑफ है उनके लिए। तो उसमें कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, देखिए मीडियम मीडियम होता है। मैं नहीं एंजॉय कर पाया, मूवीज़ ज़्यादा एंजॉय की, और मूवीज़ की तरह ही ओटीटी है। ओटीटी में ये है कि और ज़्यादा डिटेल में काम करने का मौका मिलता है, हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी, सब प्लॉट सब इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़्यादा लेयर्स निकालने का मौका मिलता है। एक्टर या कहूँ सारे क्रिएटिव लोगों के लिए ओटीटी एक ज़्यादा डिटेल में काम करने का और फुलफिलिंग तरीका है। अच्छा, आपने ना 27 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 98 में आपने सत्या की थी, और अगर इन 27 ईयर्स को हम बैठ जाए डिस्कस करने तो मुझे लगता है 27 महीने भी कम पड़ेंगे। बट स्टिल थोड़ा सा बात करेंगे करियर के बारे में। हाउ स्टार्टेड फ्रॉम सत्या, इफ यू रिमेंबर? या मतलब अभी आपने कहा 27 ईयर, तो मुझे एहसास हुआ 27 साल हो गए। हम लोग अभी तक बच्चन साहब के बारे में बात करते हैं, अरे यार बच्चन साहब का करियर देखो कब से शुरू किया था और अभी तक है। हाँ। कुछ समय पहले तक हम बोलते थे 30 ईयर्स हो गए, फिर बोलते बच्चन साहब को 33 ईयर्स हो गए। वो आज मुझे किसी ने बताया कि भाई आपने बताया कि आपके 27 साल हो गए, तो एक झटका सा लगता है कि ये कब हो गया। सो समय इतनी जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता, बट आप पीछे मुड़ के देखें तो लंबी जर्नी है। बहुत कुछ किया, तरह तरह की फिल्में की, तरह तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम किया, फिर मीडियम बदलते हुए देखा। जब मैं आया था तो सिनेमा जो स्टॉक है फिल्म रील, उस पर काम होता था। वहाँ से फिर बीटा,
कैसेट्स, देन रेड कैमरा आया, अलग अलग फॉर्मेट चेंज हुए, डिजिटल कंप्लीटली डिजिटल हो गया, अब ऑडियो की तकनीक, सब चीज़ों में चेंज देखा। और अब तो मतलब वो ज़माना आ गया कि मोबाइल पर भी फिल्में बन रही हैं। सो आई हैव सीन अ ह्यूज शिफ्ट इंडस्ट्री का काम करने का तरीका। एक हम जो केओटिक हुआ करते थे, बिल्कुल हल्ला गुल्ला चिल्लम और ये सब हो रहा है, शोर शराबा, सीन लिख करके आ रहे हैं, सेट पर ही आ रहे हैं, वो भी होता था। वहाँ से देखा कि फरहान अख्तर के साथ जब काम किया तो बड़ा हॉलीवुड टाइप काम करने का तरीका, एडीज़ ने वॉकी टॉकी और वो सब लगाया हुआ है, एंड वॉकिंग द एक्टर टू द सेट एंड होल्डिंग एरिया, ये सब नाम पहली बार सुने। मैंने कहा ये कैसा तरीका है काम करने का, बड़ा बोरिंग सा तरीका है यार, हॉलीवुड टाइप। हमारे यहाँ तो हल्ले गुल्ले में काम होता है। तो देखा धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री उसमें ढल गई, बिकॉज वो कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। सो आई सीन, हम मेरी जनरेशन ने, एटलीस्ट मेरे साथ जो एक्टर्स आए, हमने पूरा एक शिफ्ट होते हुए देखा है। एक प्री राम गोपाल वर्मा इंडस्ट्री देखी है, पोस्ट राम गोपाल वर्मा इंडस्ट्री देखी है, जहाँ पर मनोज बाजपेयी, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इस तरह के टैलेंट्स, एक्टर, अलग दिखने वाले लोग हीरो बने, एक्टर्स जो है। सो या इट्स बीन एंजॉयबल जर्नी यार। अच्छा, आपको याद है वो सत्या में एंट्री कैसे मिली थी आपको? कोई जैक था, क्या था? प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करिए हमारे साथ, एग्जैक्टली क्या हुआ था? सत्या में छोटा सा रोल था, वो यूं ही मिल गया था यार। बस मैं चाहता था राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम करना, बट कास्टिंग हो चुकी थी, तो किसी तरह मेरे फोटोग्राफ्स उन तक पहुँचे। बरनाली, जो कि बरनाली सौरभ शुक्ला की अब वाइफ है, बरनाली उस फिल्म में असिस्ट कर रही थी, तो उस फोटोग्राफ्स में जो लुक था, छोटे बालों का क्रू कट का वाला था, उसके बेसिस पर एक गुंडे का रोल मिला था मुझे। और मैंने भी हाँ कह दिया था, जबकि मुझे कॉशन किया था, अनुराग ने भी कहा था छोटा सा रोल है यार, तेरा एक्सपीरियंस थिएटर वगैरह का, तू अच्छा एक्टर है, क्या करेगा। बट आई वांटेड कि मुझे काम करते हुए देख लें, और वो मेरा कह लीजिए कि गैम्बल सही हो गया। राम गोपाल वर्मा ने काम करते हुए देखा, और उस एक सीन से बढ़ करके 2 सीन हो गए, फिर उसकी वजह से मुझे कौन मिली, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आपने एक चीज़ मेंशन की कि राम गोपाल वर्मा वाला एरा, पोस्ट राम गोपाल वर्मा वाला एरा, आपको क्या लगता है कि राम गोपाल वर्मा ना नाम हुआ करता था, मतलब बड़ा, अगर फिल्में अच्छी देखने के लिए मिलती थी, अब ये कहाँ सब गुम हो गए सभी लोग? देखिए दैट्स, वो तो जीवन का चक्र है। ऐसे तो आप अगर पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे तो हर डायरेक्टर का एक पीक टाइम आता है, और हर क्रिएटिव पर्सन का। इनफैक्ट बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे करियर में शुरू से एंड तक खुद को सेम इंटेंसिटी के साथ सस्टेन कर पाते हैं। कोई सुपरस्टार हो वो भी ढलता है, तो सबका टाइम आना जाना है, दैट्स ओके। बट राम गोपाल वर्मा का नाम तो रहेगा, था तो कह ही नहीं सकते। राम गोपाल वर्मा का नाम जब भी सिनेमा हिस्ट्री की बात होगी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, राम गोपाल वर्मा के बारे में एक चैप्टर होगा ही होगा। सो उन्होंने जो छाप छोड़ी है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, दैट्स इमेंस। एक चीज़ आपने जो अच्छी बहुत ही मेंशन की कि नवाज वाला एरा, जो स्टार्स वर्सेस एक्टर वाला, ये बहुत चलता था। कभी आपके अंदर ये ललक थी कि मुझे स्टार्स बनना है, मतलब मुझे वो रेड कारपेट वाला वॉक करना है, ना कि वो एकदम सीरियस एक्टिंग करनी है? लाइक लोग बात करते हैं कि शाहरुख, सलमान, सुपर स्टार्स ऐसे, और एक्टिंग की बात करें तो एक्टर्स की बात करें तो नवाज जैसे लोगों के साथ आपकी बात आती है। तो ऐसा कभी आपके अंदर वो वाली ललक थी कि मुझे सुपर स्टार वाला चाहिए? शुरुआत में तो थी, क्यों नहीं, बिकॉज वही मालूम था, सक्सेस का मतलब वही है। कि आप सुपरस्टार हैं, और मतलब आपके आगे पीछे लोग घूमें दौड़ें और रेड कारपेट पर निकलें, तो मतलब हज़ारों लाखों लोग हाथ हिला रहे हैं। तो शुरू में तो ऑफकोर्स ये ललक थी, क्यों नहीं थी। पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो चीज़ मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं करती है, तो उस तरफ कोई मेहनत भी नहीं की एक्टिंग करने में। और सेट पर जब शॉट दिया, वो जो तालियां बज गई, उसमें मज़ा आता था। और बाकी एक 200-400 लोग मुझे देख के अभी भी हाथ हिला देते हैं, 200-400 नहीं, बहुत हाँ, तो उसमें उसमें खुशी मिल जाती है। बट हाँ, स्टारडम की चाह सबको होती है, और सक्सेसफुल सभी होना चाहते हैं। मैं भी होना चाहूँगा, बिकॉज तब आप क्या होगा, आपके पास चॉइसेस और ज़्यादा हो जाती हैं, बेहतर स्क्रिप्ट्स आती हैं, बेहतर रोल आएंगे। तो मेरा लालच वो है कि अगर मेरा कोई और सक्सेसफुल हो जाता हूँ, और स्टारडम जिसको बोलते हैं और बड़ा हो जाता है, तो और बेटर स्क्रिप्ट्स आएंगी, और बेटर रोल्स आएंगे, और मज़ा आएगा करने में। मेरा उतना ही लालच है। बाकी वो रेड कारपेट और हो हल्ला, पटाखे फूट रहे हैं, वो वाला, हाँ, वो चाहिए नहीं। ख़त्म क्या हुआ, नहीं, एहसास हुआ कि वो तो नहीं चाहिए। अच्छा, ओके। तो अभी तो आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए, हर चीज़ का कर लिया है, कोई ऐसी चीज़ बची है जो भी सुशांत सिंह के मन में है कि ये वाला बच्चा है, इसको तो अचीव करना ही है? टाइप ऑफ रोल मे बी, और जॉनर समथिंग।
तो ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, वो तो मरते दम तक रहेंगे। और वही चीज़ इंसान को ज़िंदा भी रखती है। जब तक ख्वाहिश बाकी होगी तब तक जान बाकी रहेगी, जब तक जान बाकी है तब तक ख्वाहिश बाकी रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट आपके शोज़ के लिए और फ्यूचर के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।